Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about concentration of excretory products. हमने बात की थी कि बॉडी के अंदर सेल, अगर हम एक सेल को देखें तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल वाटर का है। मुख्तलिफ सेल्स में 80% तक पानी मौजूद होता है, जैसे कि हम ह्यूमन ब्रेन सेल्स की एग्जांपल लें। इसी तरह हमारी बोन्स के अंदर भी पानी मौजूद होता है, लेकिन उसकी परसेंटेज 20% होती है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके डिफरेंट जो सेल्स हैं इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनमें वाटर की कंसंट्रेशन वेरी करती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वाटर की प्रेजेंस इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, बिलखुसूस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, सारी एक्टिविटीज़, सारे एंजाइम्स एक्वस मीडिया में ही कैटालाइज कर सकते हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। इसी तरह दूसरे जो प्रोसेसेस हैं उनकी अक्रेंस के लिए भी एक्वस मीडिया इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा बॉडी का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करे, बिलखुसूस अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी कि आप इनफ पानी नहीं पीते। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में कम अज़ कम 8 से 10 गिलास ज़रूर पानी पिया करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स में एक्वस मीडिया मेंटेन रहे और सेल्स जो हैं अपने नॉर्मल फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। इन केस इनफ इंजेक्शन नहीं है वाटर की, तो बॉडी को वाटर को कंजर्व करना पड़ता है। अब ये जो कंजर्वेशन है ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले तो जो फिल्ट्रेट है उसको कंसनट्रेट किया जाता है, जिसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड देन हार्मोनल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। सबसे पहले चलते हैं जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरफ। स्टूडेंट्स, जब फिल्ट्रेट कॉर्टिकल एंड मेडुलरी रीजन से आगे मूव करता है, यानी कि टुवर्ड्स कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन, बिलखुसूस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड देन लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको कंसंट्रेट किया जाता है। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और जैसे जैसे हम आगे मूव करते चले जाते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये ग्रेजुअली यानी कि स्लोली इंक्रीज होती चली जाती है। ऑस्मोटिक फ्लो वाटर का फिल्ट्रेट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी की तरफ ये भी बढ़ना शुरू कर देता है, एंड देन अल्टीमेटली टू द ब्लड, जैसे जैसे ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से गुजरता जाता है। जबकि इसके बरक्स जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहाँ पे सोडियम आयंस भी किडनी के अंदर जो हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वहाँ से एंटर हो रहे होते हैं, और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि हाई कंसंट्रेशन जो है उसकी वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, पर्टिकुलरली कलेक्टिंग डक्ट से, एंड देन यूरिन की कन्वर्जन है इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इस तरह से काउंटर करंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस होता है कि वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। साथ में जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यानी कि सेकंड पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, उस यू शेप स्ट्रक्चर का, वहाँ पे सोडियम भी किडनीज के अंदर एंटर हो रहा होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाती है सॉल्ट्स के आयंस की। इसलिए पानी फिर फिल्ट्रेट को छोड़ करके बॉडी के अंदर दोबारा से शामिल हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसी को हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, यानी कि वो जो करंट प्रोसेस चल रहा है फिल्ट्रेट को पासन करने का, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर पासन करने का, ये उसको काउंटर कर रहा होता है। यानी कि अब हमें ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं करना, क्योंकि बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है वाटर की, तो उसको रेगुलेट करना है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेट करना है। तो इसलिए पानी को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन के थ्रू। अब चलते हैं जी हार्मोनल मैकेनिज्म की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट आता है जी हार्मोन मैकेनिज्म। 2 इंतहाई इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एक एल्डोस्टेरॉन है और दूसरा ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
स्टूडेंट, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो मैंने उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर भी बनाया था जिसको मैंने लेबल किया था एड्रिनल ग्लैंड। तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड को भी किडनी की तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो उसकी बैरूनी लेयर है उसको कॉर्टेक्स और जो अंदरूनी तह है वो मेडल्ला कहलाती है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करी होती है, यानी कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करी होती है। जबकि मेडल्ला जो है इस ग्लैंड का, उसमें बेसिकली ब्लड की सप्लाई वगैरह होती है, वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करती है, हमने यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर में बात की थी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम का अपटेक होता है। अब इस सोडियम आयन का जो एक्टिव अपटेक है दैट इज प्रोमोटेड बाय एल्डोस्टेरोन। उसके बाद आता है जी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब भी हम कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है जी, इसका मेन फंक्शन है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना और ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जिसकी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है जो कि बॉडी के अंदर जो दीगर ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को भी जाके कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जो पिट्यूटरी है उसको आसानी के लिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसका एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है, लेकिन मेन हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ही स्टडी करते हैं। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एडीएच को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि किडनीज के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि हमारे काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो सेकंड पार्ट है आफ्टर एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, वाटर रीएब्जॉर्प्शन एडीएच उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट इनफ नहीं होती। आप जानते हैं कि अगर वाटर इनफ नहीं होता, कंसंट्रेटेड हो जाता है तो सेल श्रिंक कर सकते हैं और श्रंकन सेल जो है डेफिनेटली सेल अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब स्ट्रक्चर लूज हो जाता है तो कोई भी चीज़ अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। इसलिए सेल के अंदर जो एक्वस मीडिया है उसकी मेंटेनेंस इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और उसमें वाटर जो है एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसलिए उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो किडनीज जहाँ पे एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को और जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करती है, वहीं पे ये बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी बहुत 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 ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ताकि बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो सके और अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सके ताकि सेल नॉर्मल स्टेट में रहे, श्रंक ना हो। तो यहाँ पे जी जो कंसंट्रेशन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की वो कंप्लीट होती है। आए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं क्योंकि उसको आपका जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिहाज से अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैमल्स के अंदर, बिलखुसूस ह्यूमंस के अंदर, अगर हम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो ग्रेजुअल इंक्रीज है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का, विच इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडलरी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये बेसिकली मेन फैक्टर है इस कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में। दूसरा, जब हम बात करते हैं अबंडेंस ऑफ वाटर अवेलेबल है, यानी कि जो मीडिया है विद इन द बॉडी दैट इज़ हाइपोटोनिक, तो उस दौरान में एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि वाटर की फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ना हो और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो ताकि बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस मेंटेन हो सके।
अगर इसके ऑपोजिट बात करें कि डिक्रीज सप्लाई ऑफ वाटर हो, तो उस दौरान एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जो सप्लाई है, जो सिक्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जा सके और बॉडी के अंदर जो हाइपरटोनिक स्टेट बनी हुई है उसको आइसोटोनिक किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनी एंड किडनी फंक्शन एंड देयर क्योर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है आपने और हमें दुआ में ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और हाँ, साथ लगे बेल के आइकन को, अब तो आपको जी ये याद हो गया होगा, इसको ज़रूर प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।